हरे कृष्ण। तो देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। अभी देवहूति बहुत ही पतिव्रता स्त्री, बहुत ही अच्छे से पति की सेवा करी उन्होंने। कर्दम ऋषि की, कर्दम ऋषि की बहुत प्रेम से सेवा करी, बहुत सम्मान से सेवा करी और बहुत आत्मीयता से। सो देयर वॉज लव, देयर वॉज रिस्पेक्ट एंड देयर वॉज इंटीमेसी। और काफी लंबे समय तक सेवा करी। अच्छा, सेवा करते करते इतना मग्न हो गई, इतना मग्न हो गई, खुद का इतना देखभाल नहीं हो पाया और इसीलिए बहुत कमजोर हो गई, शारीरिक रूप से बहुत सूख गई। जब कर्दम ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई और एक समय पे उन्होंने ध्यान दिया कि देवहूति ने अपनी देखभाल तो की नहीं है, कर्दम ऋषि के हृदय में करुणा आ गई। ही बिकेम वेरी काइंड। और वो देवहूति से कहते हैं कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। आपने अपने शरीर की देखभाल किए बिना मेरी सेवा की है। मैं आपको पूर्ण रूप में आशीर्वाद देना चाहूंगा। जितने आशीर्वाद मुझे भगवान से मिले हैं उनके ऊपर ध्यान लगा के और उनकी उपासना करके मैं सब आशीर्वाद आपको देना चाहूंगा। तो यहाँ बहुत सुंदर बात है। जब भी हम पर बात ये है कि जब भी हम किसी की सेवा करते हैं, सेवा करने से, अभी जैसे पत्नी पति की सेवा कर रही है या एक शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, तो गुरु जो आशीर्वाद भगवान से प्राप्त कर रहे हैं वो उनके माध्यम से हमें भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से बोलते हैं भगवान के उत्तम शुद्ध भक्त की सेवा करने से भगवान के सभी आशीर्वाद, सभी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। एक तो भगवान भी हमें वो आशीर्वाद देना चाहते हैं और दूसरे भक्त भी बहुत दयालु होते हैं। उनको जो आशीर्वाद मिले हैं वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अपने पति की ये बात सुन के देवहूति बहुत खुश हुई और बहुत संतुष्ट हुई और थोड़ा लज्जा अनुभव करते हुए, शी वॉज फीलिंग शाय और बड़ी मासूमियत के पास। तो देखिए, एक तो बहुत खुश हुई, संतुष्ट हुई, लेकिन साथ ही साथ देवहूति एक महिला है, एक स्त्री है और उस रूप में उसकी कुछ भावनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, तो कुछ व्यक्त करना चाहती है। तो उस समय उसके मन में क्या इमोशन है? शी इज फीलिंग वेरी शाई और एक मासूमियत के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ कपट है। वो बोलती हैं आपको भक्ति के माध्यम से बहुत आशीर्वाद मिले हैं और बहुत खुश भी थी कि आप वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्या इच्छा है? मुझे पहले, बोलती है, मुझे पहले एक संतान की इच्छा है। मुझे बच्चे चाहिए, अपने संतान चाहिए। क्योंकि एक पतिव्रता महिला का ये एक बहुत बड़ा आभूषण रहता है कि अगर उनके संतान हो, उसे माँ बनने का अपॉर्चुनिटी मिले। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी की सेवाओं से बहुत प्रसन्न थे और सोचा कि अगर उनकी पत्नी की ये इच्छा है तो जरूर पूरी करेंगे। तो संतान प्राप्ति से पहले कर्दम ऋषि ने देवहूति के लिए एक बहुत सुंदर महल बनाया, हवा में उड़ने वाला महल, एरियल मेंशन, बहुत ही विशाल। और वो जैसी आपकी इच्छा हो उस दिशा में, उस स्पीड से चलेगा। बोलते हैं उस महल में, बड़ा बंगलो था, महल था, उसके अंदर 7 स्टोरीज थी, 7 फ्लोर्स थे और अनेक प्रकार के हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। और जो अनेक प्रकार के स्तंभ थे, खंबे थे, उनमें भी अनेक प्रकार के हीरे मोती जड़े थे। जो दरवाजे थे उनमें अनेक प्रकार के हीरे लगे थे। और उस महल में वो हर चीज उपलब्ध थी जो एक आनंदमय जीवन के लिए चाहिए, हर जो एक भौतिक सुख के लिए चाहिए। अनेक प्रकार के सुंदर पक्षी थे, हंस इत्यादि। और बोलते हैं अनेक प्रकार के जीवित पक्षी भी थे और सजावट के लिए अनेक प्रकार के पक्षियों के पुतले भी थे। क्योंकि क्या होता है, जब पक्षियों के पुतले रख दिए जाए तो ये भी एक तरीका होता है, उसके माध्यम से जो वास्तविक पक्षी हैं वो भी उड़ते हुए उधर आकर्षित हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये सुंदर जो विमान बन गया, एरियल मेंशन, बहुत सुंदर।
लेकिन देवहूति ने देखा, मैं इस महल में एंटर तो करूं, लेकिन पहले मेरा रूप देखो। जंगल में तपस्या करके शरीर सूख गया था अनेक प्रकार से, कोई ढंग के वस्त्र नहीं, रूप नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, श्रृंगार नहीं। और देवहूति के चेहरे को देखिए, अभी देखिए देवहूति के चेहरे में ये एक हिचकिचाहट थी। तो इसको कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप सोचिए, किसी सुंदर साफ सुथरे चमकते महल में जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम भी थोड़े अच्छे वस्त्र पहन के जाएं। एक बड़ी सी पार्टी में जा रहे हैं तो व्यक्ति सोचता है मैं भी उस पार्टी के उपयुक्त वस्त्र पहन के जाऊं। तो देवहूति के मन में ये इच्छा थी। अच्छा, देवहूति के मन में इच्छा है लेकिन उन्होंने कुछ व्यक्त नहीं किया। देखिए, ये भी एक सेंसिटिव या फिर बोलते हैं एक सिविलाइज संस्कृति पूर्ण व्यक्ति के लक्षण होते हैं। ऐसा नहीं कि मन में जो इच्छा हो रही है निर्लज होकर बोलते जाते हैं। तो देवहूति हिचकिचाहट कर रही है। दूसरी तरफ करदम ऋषि के गुण देखिए। करदम ऋषि देवहूति को देख के उनके भाव समझ गए, उनकी इच्छा समझ गए, और करदम ऋषि बोलते हैं, कृपया पहले आप बिंदु सरोवर में स्नान कीजिए। हम पहले चर्चा कर चुके हैं बिंदु सरोवर के बारे में। तो बोले आप पहले बिंदु सरोवर में स्नान कीजिए, जो कि भगवान विष्णु ने स्वयं बनाया है, और उसके बाद इस विमान में, जो ये पूरा महल है आकाश में उड़ने वाला, उसमें आप प्रवेश कीजिए। तो देवहूति जैसे ही बिंदु सरोवर में प्रवेश करी, अच्छा जब ही देवहूति बिंदु सरोवर में प्रवेश करी तो उनके जो केश थे वो जटाओं के समान हो गए थे, क्योंकि बहुत समय से उन्होंने अपने केशों पे ध्यान नहीं दिया था। ऐसा नहीं कि रोज कोई हेयर स्टाइलिस्ट आके उनके केशों को श्रृंगार कर रहा है, अच्छे से धो रहा है, शैम्पू कर रहा है, कुछ नहीं। जंगल में रहते रहते जटाएं बन गई थी, कपड़े भी मैले हो गए, है ना। कभी आप परिक्रमा में जाते हैं तो कपड़ों में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो उसी प्रकार से कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। यहाँ पे तो वो वन में ही रह रही है, ऐसा नहीं कि रोज वॉशिंग मशीन में अच्छे पाउडर से कपड़े धुल रहे हैं। तो पूर्ण रूप से जो ऐसा बहुत सजावट रूप पूर्ण नहीं था। अच्छा, जब भी वो उस तालाब में बिंदु सरोवर में प्रवेश करी, अंदर डुबकी लगाते ही उन्होंने देखा एक सुंदर घर है उस तालाब के अंदर, और वहां पे 1,000 सुंदर कन्याएं हैं, जिनका शरीर कमल के फूल के समान सुगंधित है, नेचुरल फ्रेग्रेंस। और वो देवहूति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी और बोलती हैं, हम आपकी दासियां हैं। और उन कन्याओं के सहायता से देवहूति पहले स्नान करी। अच्छा, स्नान करते वक्त उनको कहीं प्रकार के सुगंधित तेल से और सुगंधित पदार्थ से उनके शरीर की सेवा की गई, और उसके बाद जब वो पूर्ण रूप से स्नान करके तैयार हो गई, फिर उनको अच्छे वस्त्र पहनाए गए, अच्छे आभूषण से सजाया गया, अच्छा भोजन दिया गया, अच्छे पेय पदार्थ, अनेक प्रकार के ड्रिंक्स, स्वीट ड्रिंक्स इत्यादि लिए लाए गए। और उसके बाद जब आईने में देवहूति ने देखा, अब मैं इस लायक हो गई हूँ उस महल में प्रवेश करने के लिए, देखा मैं बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हूँ, अच्छे से श्रृंगार हो गया है, अच्छे से आभूषण है, हाथों में कंगन है, पाँव में पायल इत्यादि है, माथे पे तिलक लगा हुआ है, और उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था, उनके दांत बहुत सुंदर दिख रहे थे, उनके नेत्र बहुत सुंदर दिख रहे थे, उनकी आईब्रोज बहुत सुंदर दिख रही थी, उनके केश अनेक प्रकार से किस प्रकार से सजाए हुए थे वो सुंदर दिख रहे थे। तो बिल्कुल एक राजकुमारी, जैसे उनके पिताजी छोड़ के गए थे, बिल्कुल फिर से वैसे राजकुमारी का वेश दिख रहा था। बहुत खुश देवहूति। फिर देवहूति ने, अच्छा ये सब चल रहा है उस तालाब के अंदर, फिर देवहूति ने अपने पति का स्मरण किया। ऐसा नहीं कि अभी सुंदर हो गई, सारा रिसोर्सेज मिल गया, सब कुछ मिल गया तो पति को भूल गई। उनकी सेवा, जो निष्ठा है अपने पति में जमी हुई थी, पति को स्मरण किया, और इमीडिएटली सारी दासियों के साथ उस तालाब के बाहर आ गई जहां पे वो करदम ऋषि थे। देवहूति हक्की बक्की रह गई थी कि मेरे पति की योगिक सिद्धियां क्या हैं, क्योंकि उन्होंने तो केवल उनको तपस्या करते देखा था, कभी देखा नहीं था कि उस तपस्या के बल से क्या क्या ऐश्वर्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है।
तो देवहूति आश्चर्य में रह गई, मेरे पति का कितना प्रभाव है। तो बोलते हैं आप भक्ति करो भगवान की, ये भी एक सिद्धांत सीखने को मिलता है, भगवान की भक्ति करो, तपस्या करो, जो जो ऐश्वर्य, जो जो ऑपुलेंस, जो जो फैसिलिटी सही समय पे हमें चाहिए, हमें जरूरत है। एक कुछ होती है हमारी लालच, होती है, लालच वाली नहीं बोल रहा, जो वास्तविक हमारी जरूरत है, इसे बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। वांट्स मतलब हमारी अत्यधिक लालच होती है, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, शायद भगवान वो पूर्ण ना करे। लेकिन जो नीड होती है, वास्तविक जरूरतें हमारी होती हैं सही समय पे, वो भगवान पूरी कर देते हैं और हमें वो सब फैसिलिटीज मिल जाती है। तो कदम ऋषि को ये सब तपस्या से सिद्धियां मिल गई थी। इसीलिए गीता में कई जगह इस बात की पुष्टि की गई है कि सबसे पहले आप, लिखा गया है सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करो, उनकी सेवा करो, भक्ति करो, बाकी सब तो मिल जाएगा। तो उसके बाद करदम ऋषि देवहूति को उस महल में लेके गए, और देव करदम ऋषि के साथ देवहूति हैं और बहुत सारी दूसरी कन्या हैं जो उनकी पत्नी की दासियां हैं। तो ऐसे लग रहा था एक चंद्रमा है करदम ऋषि, और उनके आसपास बहुत सारे सितारे हैं। और उस विमान में, एरियल मेंशन में, वो सुंदर सात माले का जो बंगलो था, हवा में उड़ने वाला, उसमें विराजमान होके देवहूति और करदम ऋषि पूरे ब्रह्मांड में कहीं कहीं स्थानों पर घूमने लगे। अभी देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल हिमालय पर्वत नहीं है, केवल इस पृथ्वी के पर्वत नहीं है, बहुत सारे दूसरे पर्वत अलग अलग स्थानों पे मौजूद है। उसमें से एक है मेरू पर्वत। तो मेरू पर्वत में गए, वहां पे बड़े सुंदर सुंदर स्थान है, उनका दर्शन किया। अनेक प्रकार के बगीचे हैं, अनेक प्रकार के घूमने लायक स्थान है, वहां पे गए। और साथ ही साथ अनेक प्रकार के सुंदर बगीचों का नाम दिया है जो देवलोक के बगीचे हैं, जैसे वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्प भद्रक, ऐसे बहुत सारे बगीचे। बोलते हैं करदम ऋषि ने इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया कि देवता लोग भी ऐसे सोच नहीं सकते थे इस आनंद के बारे में। इसलिए बोलते हैं भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जिन्होंने भगवान श्री हरि का आश्रय लिया। इस प्रकार से देवहूति को पूरा दुनिया घुमाने के बाद फिर करदम ऋषि वापस अपने, जहां उनकी कुटिया थी, उस स्थान पे आ गए। और समय के साथ साथ देवहूति ने 9 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। 9 सुंदर कन्याओं का नाम दिया है अनसुया, काल, कला, 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 अनासुन्या, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। और उसके बाद देवहूति ने भगवान विष्णु की खूब आराधना की, जैसे उनके पति ने उनको सिखाया। और फाइनली काफी कुछ वर्षों के बाद भगवान स्वयं उनके घर में एक पुत्र रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ भगवान कपिल। तो हम जानते हैं भगवान कई अवतारों में से एक कपिल अवतार है। कपिल मुनि, कपिल ऋषि जिन्हें बोलते हैं, लॉर्ड कपिल देव। और इतने खुश, सारे देवता भी खुश थे। उन्होंने एक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने शुरू किए और नृत्य करने लगे, और ऊपर से पुष्प भी बरसाए। ब्रह्मा जी भी आए, कई ऋषियों के साथ आए। तो देखिए, घर में तो खुशी थी, देवता लोग नाच गाने लगे, फूल बरसाए, ब्रह्मा जी आ गए, ऋषि गण आए, और ब्रह्मा जी आके करदम ऋषि को बोलते हैं आपने मेरा बहुत सम्मान किया है, मेरे आदेशों का पालन किया है। तो ब्रह्मा जी करदम ऋषि को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं, आप मेरे पुत्र हैं और आपने मेरे आदेशों का पालन किया है बिना किसी कपट के, मतलब जैसा बोला है वैसा करा, मन में कोई झूठ नहीं, कपट नहीं, डुप्लिसिटी नहीं। बोले फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस विदाउट डुप्लिसिटी। फिर बोलते हैं आपकी जो 9 पुत्रियां हैं बहुत ही चेष्ट हैं, बहुत ही पवित्र हैं, और आगे चल के उनका विवाह होगा और वो कहीं प्रकार से इस दुनिया में एक अच्छी संतान जन्म देंगी और इस प्रकार से इस दुनिया में पॉपुलेशन को बढ़ाएंगी। बोले उनका
बोले आपकी पुत्रियां तो बहुत पवित्र हैं, उनका विवाह भी पवित्र ऋषियों से कराना, जैसे जैसे उनकी प्रवृत्ति है वैसे ऋषि। देखिए यहाँ दो चीज आ रही हैं विवाह में, पवित्रता देख रहे हैं, इनकी पवित्रता उनकी पवित्रता, स्त्री है पुरुष है, लेकिन साथ ही साथ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग्स। लाइकिंग्स मतलब प्रवृत्ति मैच होनी चाहिए, है ना, नेचर मैच होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता में भी कई चीजें आती हैं। पवित्र तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी आपका नेचर मैच होना चाहिए। तो भगवान कपिल, एनीवे यहाँ पे एक बात ये भी बोलना चाहेंगे कि विवाह में सबसे पहले उन दिनों में पवित्रता देखी जाती थी, क्योंकि सिर्फ लाइकिंग देखने का फायदा क्या, अगर पवित्र होगा, पवित्र मतलब स्पिरिचुअल रुचि होगी, एडवांसमेंट होगी, तो मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में अगर एक व्यक्ति का बहुत स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है और दूसरे को स्पिरिचुअलिटी में रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भी संकट हो सकता है। तो फिर नेचर मैच होनी चाहिए, कितना रुचि इनको है उतना ही रुचि होनी चाहिए। नहीं तो शादी के बाद झगड़ा होगा, एक बोलेगा पूरा मुझे स्पिरिचुअलिटी करना है, दूसरा बोलेगा मुझे तो बस इंजॉय करना है, देन प्रॉब्लम। तो एक दूसरे को समझना भी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, तो आपकी पुत्रियों को कैसे विवाह कराना है वो बता दिया। उसके बाद बोलते हैं अब भगवान स्वयं कपिल के रूप में आपके घर पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो ये सब शब्द ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि को बोलते हैं। फिर ब्रह्मा जी देवहूति की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हे भाग्यशाली देवहूति, तुम बहुत भाग्यशाली कि भगवान आपके गर्भ में प्रकट हुए। यही भगवान आगे चल के आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, ही विल एनलाइटन यू इन स्पिरिचुअल नॉलेज, और उस प्रकार से आपको पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध कर देंगे। और ये सब कह के ब्रह्मा जी वापस अपने हंस वाहन पे सत्य लोक चले गए। नारद जी साथ में थे, कुमार जी भी साथ में थे, चतुष कुमार, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो भी साथ में चले गए। फिर करदम ऋषि ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 बहुत ही प्रभावशाली पावरफुल सेजेस, प्रभावशाली ऋषियों से करा दिया। जैसे कला नामक पुत्री थी, उनका विवाह मारीची नामक ऋषि से हुआ। अभी देखिए कुछ नाम इसमें आएंगे, आप सब परिचित होंगे, बहुत फेमस ऋषि। कला का विवाह मारीची से हुआ, अनसूय का विवाह अत्रि से हुआ, और श्रद्धा का विवाह अंगीर ऋषि से हुआ। हविर्भू का विवाह पुलस्त्य से हुआ। इनमें से कुछ दाम्पत्य, कुछ कपल्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे जाके। हविर्भू का पुलस्त्य से हुआ। फिर गति नामक जो पुत्री थी, उसका विवाह पुलह ऋषि से हुआ। क्रिया का क्रतु से हुआ। ख्याति का भृगु से हुआ। अरुंधति का वशिष्ठ ऋषि से हुआ। अरुंधति का वशिष्ठ ऋषि से हुआ। और उसके बाद शंति नामक पुत्री थी, उनका विवाह अथर्व ऋषि से हुआ। और कर्दम ऋषि ने इस प्रकार से सभी पुत्रियों को व्यवस्थित अपने अपने घर में किया। पहले तो कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी पुत्रियों का और अपने जो उनके दामाद थे उनका खूब देखभाल किया, और उसके बाद वो अपने अपने घर चले गए। उसके बाद बोलते हैं कर्दम ऋषि अपने पुत्र भगवान कपिल के पास गए, एक एकांत स्थान में लेके गए। और देखिए वो पुत्र हैं लेकिन भगवान भी हैं, तो कर्दम ऋषि ने उनको प्रणाम किया और बोले हे भगवान, आप बड़ी कृपा से मेरे घर में आए हैं। आप अलग अलग समय पे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अनेक रूपों में अवतार लेते, मैं आपको पूर्ण रूप से सरेंडर, शरणागत करता हूं। तो भगवान की स्तुति करते हैं, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स बोलते हैं, और उसके बाद समर्पण करते हैं। फिर तीसरी बात बोलते हैं कि अब मेरी इच्छा है कि मैं ये गृहस्थ जीवन से रिटायर हो जाऊं और एक विरक्त वैरागी के रूप में अपना जीवन पूर्ण रूप से भक्ति में समर्पण करूं। कृपया मुझे परमिशन दीजिए। देखिए एक और चीज जाननी है हमको, यहाँ कई चीजें सामने आ रही हैं। एक तो एक आदर्श गृहस्थ का जीवन कैसा होता है। कुछ समय गृहस्थी में लगे, अपना जीवन सभी इच्छाएं पूर्ण करी, संतान प्राप्ति करी, संतान की जिम्मेदारी पूरी कर दी,
जो संतान के प्रति जिम्मेदारी है, और उसके बाद सही समय पे वैराग्य ले लिया। कर्दम ऋषि ने भी ये नियम धारण किया अपने जीवन में कि सही समय पे वैराग्य लेंगे। अच्छा, इसमें कहीं एक और तत्व आ रहा है कि देखिए, भगवान अगर उनके घर में आए हैं तो क्या उधर ही सेवा नहीं कर सकते? लेकिन आप देखिए, भगवान पुत्र रूप में आए हैं तो भगवान के साथ रिश्ता हो जाएगा वात्सल्य रस में। लेकिन जैसे हमें मालूम है, भगवान के साथ रिश्ता पांच प्रमुख रसों में होता है। शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य, शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। अब ये पांच प्रमुख रस होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो जो एक पिता का पुत्र से रिश्ता होता है वो वात्सल्य रिश्ते में होता है। लेकिन उन्होंने तो हमेशा दास्य रस में देखा है भगवान को। कर्दम ऋषि ने हमेशा दास्य रस में सेवा की। तो इसलिए समझाया गया है कि कर्दम ऋषि जिन्होंने हमेशा दास्य रस में की है, उनके लिए वात्सल्य रस में भगवान के साथ घर में रहना वो उनको ठीक नहीं लगा। और दूसरी बात, बोलते हैं भक्त घर में रहे, वन में रहे, कहीं भी रहे, उनको तो भक्ति करनी है, भगवान को स्मरण करना है। गृह थाको, वने थाको, सदा हरि बोले दाको। तो फिर भगवान कपिल उस समय उत्तर देते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसी भक्ति कीजिए, चिंता मत करिए। आप हमेशा अपने ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के कारण, कोई डुप्लिसिटी नहीं है आपके अंदर, आप हमेशा मुझे अपने हृदय में विराजमान देखेंगे और जल्द ही मुझे प्राप्त भी करेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। बहुत सुंदर बात है यहाँ पे। तो भगवान ने ये आश्वासन दिया और फिर भगवान बोलने लगे, मैं आपके घर में क्यों प्रकट हुआ हूं? मैं आगे चल के स्पिरिचुअल नॉलेज, एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करने वाला हूं जो लुप्त हो गया, लॉस्ट हो गया। जैसे हम जानते हैं, गीता में लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, वेन एवर राइट नॉलेज इज लॉस्ट, भगवान बोलते हैं मैं समय समय पे प्रकट होता हूं। फिर भगवान बोले, मैं कैसे प्रचार करूंगा? सबसे पहले ये पूरा ज्ञान विस्तार से मैं अपनी माता के सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि मेरी माता भी जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सके। सिद्धि मतलब परफेक्ट कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके, भगवत चेतना, राइट कॉन्शियसनेस डेवलप कर सके। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। हम भगवान के सामने खड़े हैं, घर में मूर्ति ले आए, मंदिर में मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हमारी कॉन्शियसनेस सही से डेवलप नहीं है। और कॉन्शियसनेस सही से डेवलप नहीं है तो वो सेवा भी खोखली हो सकती है। जबकि कोई भी सेवा निष्फल नहीं होती। भगवान की सेवा ज्ञान से करो, अज्ञान से करो, फायदा तो होता है, लेकिन ज्ञान से करो तो और अधिक फायदा होता है। तो उन्होंने बोला, मैं अपनी माता को पूरा ज्ञान प्रदान करूंगा। उसके बाद जब ये सब बात हो गई, कपिल भगवान ने अपना प्लान अपने पिताजी कर्दम ऋषि को बताया, कर्दम ऋषि ने अपना प्लान बताया। उसके बाद कर्दम ऋषि कपिल मुनि का का प्रदक्षिणा किए और वन की तरफ प्रस्थान किए, और पूर्ण रूप से, एकमात्र निष्ठा से, फुल फोकस से उन्होंने भक्तिमय भाव से भगवान का आश्रय लिया, शरणागति ली। और इस प्रकार से वो भक्ति के मार्ग से, भक्ति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किए और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त की। आगे चल के बताया है, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को अच्छे से विस्तार से ज्ञान बताया। उसमें सांख्य योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया और भक्ति योग के बारे में बताया। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि अलग अलग प्रकार के योग क्या होते हैं। योग मतलब जुड़ना। युज, संस्कृत वर्ड है युज, उससे बना है योग। योग मतलब आत्मा को परमात्मा से जुड़ना, जीव का भगवान से जुड़ना। जुड़ने के कई तरीके होते हैं। जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो तो एक बीच में एक हाईवे से रास्ता जाता है, एक रास्ता बीच में कहीं शहरों से होके जाता है, बाईपास रोड होता है। अलग अलग रोड्स के नाम होते हैं। या फिर ट्रेन से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, बस से, कार से जा सकते हैं।
ऐसे ही जीव को भगवान से जुड़ना हो तो कहीं मार्ग हो सकते हैं, उससे बोलते हैं योग। कौन कौन से मार्ग बताए हैं यहाँ पे? जैसे एक है सांख्य योग। सांख्य योग में हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। मैटर एंड स्पिरिट मतलब इस प्रकृति के तत्वों का एनालाइज करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि इस प्रकृति में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट क्या है। जैसे सपोज मेरे सामने ये एसी का रिमोट है, आप इसको स्टडी करते हैं, क्या ये भगवान हो सकता है? नहीं। क्या ये गिलास भगवान हो सकता है? नहीं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सिस्टम ऐसा काम नहीं करता, बट कहने का मतलब जिसमें एनालिसिस होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या है भगवान, भगवान को समझना। So the point is, Sankhya Yoga means where you analyze this world. शायद ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको समझ में ना आए, मैं भगवत गीता का एग्जाम्पल देता हूँ। भगवत गीता के लास्ट 6 चैप्टर्स जो हैं, स्पेशली 14, 15, 16, 17, वो इस जगत को एनालाइज करते हैं और बताते हैं कैसे इस जगत में 3 प्रकार से काम हो रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो लॉजिक के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से देखते हैं, जो रजोगुण में काम किया जाए उससे दुख मिलता है, जो तमोगुण में काम किया जाए उससे तो सब नुकसान ही नुकसान होता है। तो ऐसा करके एनालाइज करके आप देखिए क्या मार्ग उचित है, तो सांख्य योग हो गया। फिर दूसरा है अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है? जिसमें ध्यान और समाधि का मार्ग, मतलब अब आसन पाल, उसमें 8 चीजें होती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए ये 8 स्टेप्स हमारे प्रभुपाद जी की गीता में आपको 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में दिए हैं, 8 के नाम दिए हैं डिटेल से, जस्ट एक रेफरेंस दे रहे हैं आप। तो उसमें क्या होता है, यम नियम, पहला 2 है यम और नियम। यम और नियम मतलब पॉजिटिव एंड प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशन मतलब ये नहीं करना, जैसे मांस नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीना, ये सब प्रोहिबिशंस है। और पॉजिटिव क्या करना है, जैसे हम भक्ति में 16 माला करते हैं, ऐसे व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स टू बी डन, ये मंत्र जप करो, ये करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कहाँ बैठना है, कैसे सांस लेनी है, वो सब। तो यम नियम। उसके बाद आता है आसन। ये सब अष्टांग, अष्ट अंग योग, 8 अंग हैं इसके, 8 पार्ट्स, उसमें यम और नियम फर्स्ट एंड सेकंड। देन आसन, यानी अलग अलग आसनों में बैठना जिससे आपका मन शांत हो। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम मतलब अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। प्रत्याहार, अपने भोजन को कंट्रोल करना। धारणा, ध्यान और समाधि, ये आखिरी 3 है। सो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि मतलब धारणा में आप मेडिटेशन लगाएं, फिर टूट जाए, मेडिटेशन लगाएं, टूट जाए, फिर जैसे जैसे वो और स्ट्रांग मेडिटेशन होती है, ध्यान और समाधि। तो ये जो मेडिटेशन का मार्ग है, जो यम और नियम से शुरू होता है, इसे बोलते हैं अष्टांग योग। ये भी एक तरीका है। और समाधि में जाके जब भगवान आपको मिलते हैं तो ये अष्टांग योग के माध्यम से मिले। फिर तीसरा है भक्ति योग, जिसमें 9 प्रकार के प्रोसेस आते हैं। श्रवण, सुनना भगवान के बारे में, कीर्तन, भगवान के बारे में गाना, नाम जप करना। कीर्तन में दोनों आता है, नाम जप करना या करताल मृदंग से, या फिर भगवान के बारे में कथा करना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, इसे भगवान की लीला बता रहे हैं। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान का स्मरण करना, ध्यान लगाना भगवान के रूप पे। अर्चनम, भगवान की मूर्ति की पूजा करना। वंदनम, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के प्रार्थना करना, एक्चुअली मूर्ति नहीं, हम बोलते हैं अर्च विग्रह, उनके सामने प्रार्थना करना, तो वंदनम हो गया। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, भगवान की सेवा करना, जैसे आप मंदिर में आते हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं देते हैं, वो दास्यम हो गया। साख्यम, भगवान को एक मित्र समझना, जैसे अर्जुन मित्र बन के भगवान की सेवा की। आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना। इस प्रकार से ये 9 अंग हैं भक्ति के।
और इसके माध्यम से आप भगवान से रिश्ता जोड़ सकते हैं। और बोले इसमें सबसे पावरफुल अंग है श्रवण और कीर्तन। तो भगवान कपिल देव ने देवहूति को सांख्य योग बताया, अष्टांग योग बताया, भक्ति योग बताया। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद भगवान कपिल ने अपनी माता से परमिशन लिया, आज्ञा ली, और फिर वहां से उन्होंने भी प्रस्थान किया। उनका भी आगे मिशन है। और वो गंगा सागर नामक स्थान पे गए। और बोलते हैं गंगा सागर स्थान पे जाने के बाद भगवान कपिल ने वहां पे समाधि लगाई और वहां पे काफी समय तक रहे। बोलते हैं अभी भी वहां पे रह रहे हैं, तीनों लोकों के कल्याण के लिए। देवहूति माता ने फिर जैसे भगवान कपिल ने सिखाया वैसी भक्ति करी, लेकिन बहुत दुखी भी थी कि उनके पुत्र उनको छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी उनके आदेशों अनुसार ध्यान लगाया। तो जैसे हम देखते हैं, ये दुनिया की रीत ही ऐसी। इस दुनिया में परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होते। परमानेंट क्या है? एक अच्छे इंस्ट्रक्शंस, अच्छी वाणी और उसके साथ कनेक्ट होना। रिश्ते तो कहीं आएंगे कहीं जाएंगे। शारीरिक भौतिक रिश्ते, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, वो भी टेम्परेरी हैं। बट इवन आप आध्यात्मिक पर्सनैलिटीज के साथ रिश्ते, वो भी टेम्परेरी हैं। हमारे जीवन में क्या रह जाएगा? उनके द्वारा जो वाणी सुनी है, हमारे मन में बैठी है, वो रह जाती है। बोलते हैं इस प्रकार से देवहूति ने कपिल भगवान के आदेशों पे ध्यान लगाया, और समय के साथ धीरे धीरे उनके भी शरीर, बोलते हैं उन्होंने भी अपना शरीर त्यागा और उसी स्थान पे, और देवहूति ने अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करी। तो कई शिक्षाएं हम इस अध्याय के माध्यम से सीखते हैं। एक तो हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने पारिवारिक सदस्यों का बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए, प्रेम से, सम्मान से। अपने परिवार के हर सदस्य को भगवान की संतान के रूप में देखना चाहिए, और वन शुड बी वेरी अफेक्शनेट। स्नेह तो देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी चाहिए। तो हम देखते हैं करदम ऋषि ने कैसे देवहूति का देखभाल किया, करदम ऋषि ने कैसे अपनी पुत्रियों का देखभाल किया, देवहूति ने कैसे अपने पति करदम ऋषि की देखभाल की। तो ये एक बात सीखने को मिलती है। दूसरी बात हम देखते हैं, एक आइडियल फैमिली लाइफ, एक प्रमाणिक पारिवारिक जीवन, अच्छा पारिवारिक जीवन कैसा होता है? बोले एक वो पूरा भगवान की सेवा पे केंद्रित होता है। सब लोग मिलके सोचते हैं हम मिलके एक दूसरे को भक्ति में कैसे हेल्प कर सके। और तीसरा चीज हम देखें, करदम ऋषि घर में थे तो भक्ति करी, गृहस्थ जीवन त्याग दिया तो भक्ति करी। तो चाहे कोई वन में रहे या वैरागी बन के रहे, मेन तो क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करो सिंसियरली। और जो भी आपका आश्रम का कर्तव्य है, ब्रह्मचारी आश्रम के कुछ कर्तव्य होंगे, गृहस्थ आश्रम के कुछ कर्तव्य होंगे, संन्यास आश्रम के कुछ कर्तव्य होंगे, वो कर्तव्य पूर्ण करो। भगवान की सेवा भी करो, कर्तव्य भी पूर्ण करो, ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर बात है देवहूति और करदम ऋषि के जीवन की कथा जो है।